राजस्थान और छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल। नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। जी हां, कल आपने दिल्ली और मध्य प्रदेश का हाल देखा था। आज बारी है छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। बड़ा सवाल ये कि आखिरी कुछ दिनों में जो कवायद, जो कोशिश अशोक गहलोत ने की थी, क्या वो रंग लाई है? क्या डॉक्टर रमन सिंह बने हुए हैं या जमीन नीचे खिसक रही है? यकीन मानिए, यहां मामला बहुत दिलचस्प है और जो आंकड़े कुछ देर में हम आपको बताने वाले हैं वो आपको चौंका सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दो सहयोगी। रायपुर में मौजूद हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत और साथ ही जयपुर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष शर्मा। उनका हम बस थोड़ी देर में रुक करने वाले हैं, मगर आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने पैनलिस्ट से भी करा दूं। हमारे साथ आनंद पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई, शंकर अय्यर, अशोक वानखेड़े। हमारे साथ अरविंद मोहन हैं, साथ ही मेरे सहयोगी किशोर अजवानी और विजय विद्रोही। आप सबका स्वागत है। मगर जैसे कि हमने कहा कि मामला जो है चौंकाने वाला है। क्या है ये आंकड़ा? छत्तीसगढ़ का हाल जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी सुमेरा खान का। सुमेरा। जी हाँ विशाल, जैसा कि आपने कहा कि मामला बहुत चौंकाने वाला है, तो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर किस तरह की उभर कर सामने आ रही है। जो एग्जिट पोल है, कुल सीटें 90 हैं, लेकिन देखिए बीजेपी को 43 सीटें मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें। जी हाँ, कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। तो कहीं किसी न किसी हद तक ये जो आंकड़ा है एग्जिट पोल का, वो ये बता रहा है कि तस्वीर बहुत बदली है। छत्तीसगढ़ में 43 रमन सिंह ले रहे हैं तो 42 कांग्रेस पार्टी को भी मिल रहे हैं। तो कांटे की टक्कर यहां होती दिखाई दे रही है। 2008 की तुलना में बता दें कि किस तरह से तस्वीर बदली है। तो बीजेपी को तब 2008 में 50 सीटें मिली थी, फिलहाल 43 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 38 सीटें मिली थी, फिलहाल 42 सीटें एग्जिट पोल के आधार पर मिलती दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में पहले 2 सीटें थी तो अब 5 सीटें हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो ये तस्वीर है, इसे और गहराई से समझते हैं, इसमें किस तरह से कुछ और बदलाव आ सकते हैं, वो अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत अहम है 15 सीट। जो 15 सीट हैं वो उनमें 2% का जो सीटें हैं वो 2% के वोट शेयर के आधार पर तय होंगी। इन 15 सीट में से 5 सीटें ऐसी हैं जो किसी के भी खाते में जाती हैं, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के लिए, तो तस्वीर बदल जाएगी पूरी तरह से। दिखाते हैं आपको किस तरह से ये जो 2% का स्विंग है, अगर वो होता है तो किस तरह से तस्वीर बदलेगी। बीजेपी की पहले बात करें, अगर ये 2% का स्विंग बीजेपी के पक्ष में होता है इन 15 सीटों पर जहां कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी 48 तक पहुंच जाएगी, यानी बहुमत वो हासिल कर लेगी और रमन सिंह एक बार फिर सरकार बना सकते हैं। इसी तरह से आपको बताएं कि अगर ये जो 2% है, ये स्विंग अगर बीजेपी के पक्ष में हो रहा है तो फिर कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति होगी। कांग्रेस पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये स्विंग होता है तो कांग्रेस पार्टी को 46 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत उन्हें मिल जाएगा और बीजेपी उनसे पीछे रह जाएगी। यानी बहुत दिलचस्प कांटे की टक्कर है छत्तीसगढ़ में। और जो ये 15 सीट है जहां पर 2% का स्विंग है, वो बहुत अहम है छत्तीसगढ़ के लिए अभिसार, और ये किसी हद तक बता रहा है किस तरह की कांटे की टक्कर है छत्तीसगढ़ में। तो कम से कम जो एक चीज मुझे इससे पता चल रही है सुमेरा, वो ये कि छत्तीसगढ़ में भी हंग असेंबली जैसे आसार है, क्योंकि यहां पर कम से कम इस आंकड़े में, एग्जिट पोल के इस आंकड़े में किसी को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा। खैर, रायपुर में इसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट है, सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी ब्रजेश राजपूत का। ब्रजेश। शुक्रिया भाई साहब। पहले दिन से ही लग रहा था, जब चुनाव यहाँ अनाउंस हुए थे तब से लगा था कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 90 सीटें हैं और बीजेपी 10 साल से यहाँ चुनाव मैदान में थी, 10 साल से शासन कर रही थी, उसके खिलाफ जमकर एंटी इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस ने भी अच्छी खासी तैयारी कर ली थी इस सरकार में वापसी के लिए। तो ये जो कांटे की टक्कर है, उसको सब लोग प्रिडिक्ट तो बहुत पहले से कर रहे थे, मगर जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे हम दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, सरकार किसी की भी बन सकती है, और मगर बढ़त बीजेपी के। ये बहुत सारे सवाल हैं, सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर के नगर निगम पार्क में रायपुर की उत्साही जनता है और साथ में हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपसे, क्योंकि इस बार जो चुनाव प्रचार रहा, बड़ा तगड़ा चुनाव प्रचार रहा, काफी लंबा चुनाव प्रचार रहा, और उसके बाद अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, लग रहा है कि टक्कर कांटे की है। हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासनी जी हैं और जो प्रवक्ता भी हैं, और कांग्रेस के रमेश वर्लियानी जी हैं। सबसे पहले उपासनी जी, क्या लगता है आपको कि
कहाँ चूक हो गई आपसे कि सरकार बन नहीं पा रही है? नहीं, सरकार तो बनेगी, ये तय है। चूक भी कहीं नहीं हुई है। जिस प्रकार से सारी एजेंसियों के एग्जिट पोल आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसियों के पोल जो परिणाम है अलग अलग हैं। निश्चित रूप से हम आज भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 100% प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि हमको अपने काम पर विश्वास है। हमने जो विकास यहाँ पर किया है, इस छत्तीसगढ़ का जो तस्वीर और तकदीर हमने बदली है, यहाँ का युवा और मतदाता जिस प्रकार से मतदान केंद्रों पर उपस्थित हुआ है, जो इस बड़ी मात्रा में लाभान्वित हुआ इस प्रदेश की सरकार के कार्यों से, तो निश्चित रूप से युवा और महिलाओं ने जितना बड़ी मात्रा में मतदान किया है, हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पूर्ण बहुमत से बनेगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही होंगे। बीजेपी का दावा है कि रमन सिंह वापसी करेंगे, हैट्रिक बनाएंगे, मगर हमें एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता वरलियानी साहब प्रवक्ता भी हैं, क्या लग रहा है? आप तो बहुत तैयारी की थी, आप लोगों ने जोगी जी को भी अपने साथ ले आए थे, मना लिया था, मगर जोगी का जादू चलता नहीं दिख रहा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने और सारे कांग्रेस जनों ने एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ा है और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अभी मंडियों में किसान लोग धान खरीदने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी और किसानों को 2,000 रुपये प्रति क्विंटल धान मिलेगा। इसका मतलब ही है कि किसानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। और इसी प्रकार युवा और महिलाएं भी बहुत आई हैं। महिलाएं शराबखोरी के खिलाफ में आई हैं, जो शराब का यहाँ खपत बहुत बड़ी है। आप मान रहे हैं कि जो यहाँ पे इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? निश्चित रूप से जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है वो बदलाव का प्रतीक है और जनता ने साफ फैसला सुना दिया है कि रमन सिंह सत्ता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपास सिंह जी, क्या लग रहा है? काफी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही थी रमन सिंह सरकार, दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, हैट्रिक के वायदे किए जा रहे थे, मगर एग्जिट पोल के जो रुझान बता रहे ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, कहीं भी इस सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे 10 वर्षों तक, 5 वर्षों तक एक भी ऐसा प्रकरण इस जनता के सामने नहीं लाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो या मंत्रियों के खिलाफ हो। भ्रष्टाचार का भी एक भी प्रकरण किसी भी न्यायिक अदालत ने कोई टिप्पणी इस सरकार के खिलाफ नहीं। मगर मामले बहुत सारे हैं भ्रष्टाचार के। नहीं है मामले, जो है केवल कांग्रेस पार्टी ने मामलों को बनाया है, कागजों के आधार पर बताने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं भी जहां पर भी इन्होंने गए वो मामले टिके नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज स्वच्छ छवि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की है इस प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अभी के आधार पर आप दावा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर शिव दुबे जी हैं। दुबे जी, आप जिस तरीके से एग्जिट पोल का परिणाम आया, लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, सरकार बनती किसी पार्टी की नहीं लग रही? देखिए, जिस तरह से यहाँ चुनाव परिणाम आया, शुरुआती दिनों से ही ऐसा लग रहा था कि दोनों सीटों में, दोनों प्रत्याशियों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। किसी भी सीट में ऐसा एक तरफा चुनाव नहीं, कहीं नजर नहीं आया। मुद्दे विहीन चुनाव हुए, कोई खास मुद्दा ऐसा नहीं था जिस पर चुनाव हुआ। जहां तक छवि की बात है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की छवि ही बीजेपी को एक एज देती है। बाकी और ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसके आधार पर पूरा चुनाव ड्राइव हुआ हो। संजय जी, जो स्विंग का बताया जाता है कि जो 2% का स्विंग दोनों तरफ हो जाएगा, तो बीजेपी कहाँ पिछड़ती लग रही है? देखिए, बीजेपी तमाम कैंपेन तो बहुत अच्छा की, तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जो लोगों को अपील किया। बहुत सारे लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई, उसमें ये कह रहे थे चूंकि 10 साल हो गया है तो 10 साल बाद बदलना है। डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा अच्छा है, योजनाएं अच्छी है, लेकिन लोगों को बदलना है 10 साल में, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे मामले हुए जैसे जीरम घाटी का मामला हुआ, हालांकि जितना बुनाना चाहिए, यानी कि मुद्दों की कमी कांग्रेस के पास नहीं रही, मगर उस तरीके से नहीं पाए। मैडम, आपको क्या लग रहा है, क्या छत्तीसगढ़ जनता बदलाव चाहती है इस बार? जी हाँ, बदलाव चाहती है और इस बार 10 साल हो गए बीजेपी को, कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? सर, अब 10 साल हो गए, परिवर्तन चाहिए सरकार को, जनता को परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन आना चाहिए। पिछली दफा तो ये हुआ था कि जो बस्तर की सीट थी वहाँ पे बीजेपी ने बढ़त लाई थी। मैडम, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने जा रहा है? आदिवासी वोटर कहाँ जाएगा? आदिवासी वोटरों की से बात कहें तो जो झलियामारी कांड है और हमारे अमरडोला के कांड, इससे आदिवासी जनता बहुत ही हताहत हुई है और भाजपा सरकार से नाराज है। निश्चित ही इसका फायदा हमारे कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को काफी उम्मीद है कि इस बार जो फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फर्क पड़ेगा। मुद्दों की, भ्रष्टाचार के मुद्दों की कमी नहीं रही। आप युवा वोटर हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस बार युवा कहाँ जा रहा है, किस साथ?
बिल्कुल युवा वर्ग सारा का सारा परिवर्तन चाह रहा है और युवाओं ने घर से निकलकर इस बार वोट भी दिया है। पूरा युवा वर्ग परिवर्तन चाह रहा है। छत्तीसगढ़ में जो शहरी मतदाता है वो शहर की सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है और जो आदिवासी इलाके हैं वहां बीजेपी ने कब्जा किया था। आप क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से रुझान आ रहा है, क्या इतना कांटे का मुकाबला है कि कोई पार्टी सरकार बनाने जा रही है आपकी नजर में? जरूर, इसमें तो पार्टी कांटे की टक्कर है। इसमें आने की संभावना है कि इसमें कांग्रेस का उम्मीद है। आप क्या कहेंगे, बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव होने जा रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? बदलाव हो तो चाहे कुछ भी हो, मध्यम वर्ग को तो दोनों तरफ से मरना है ना। जो भी योजना चलता है गरीबों को और ऊपर को वालों को फायदा होता है, मध्यम वर्ग को कोई ध्यान नहीं देता, चाहे कोई भी सरकार रहे। तो रमन सिंह की सरकार से मध्यम वर्ग को खुश नहीं है क्या? चाहे कांग्रेस आए भाजपा आए, वो मध्यम वर्ग के लिए कोई कुछ नहीं करता है। ये एक बड़ा मतदाता के मन में भाव आ गया है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी जो भी पार्टी है सब कुछ लोगों का ज्यादा भला नहीं करती है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से, जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, तो युवा वोटर कहाँ जा रहा है इस बार छत्तीसगढ़ का? युवा वोटर इस बार पूरा बराबर रहेगा, पर कांग्रेस का बदलाव, परिवर्तन चाह रहे हैं युवा लोग, परिवर्तन होना चाहिए इस बार। परिवर्तन की काफी लहर है और यही वजह है कि जिस तरीके से तैयारी की थी कांग्रेस ने और जिस तरीके से सारे नेताओं को एकजुट किया था, उसका असर दिखना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, क्या छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर नहीं है सर। झीरम घाटी का जो मामला था वो कांग्रेस कैश नहीं कर पाई, पूरी फ्रंट लाइन उनकी साफ हो गई, न मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की। किस बात के लिए कांग्रेस को वोट देंगे? क्या कहेंगे आप? सर देखिए, बदलाव कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि किस चीज का बदलाव चाहिए। केंद्र में बैठ के कांग्रेस ने ऐसा क्या कर लिया है जो हम यहाँ बदलाव की उम्मीद करें? आप बताइए। आज आप किसी भी देखिए, मध्यम वर्ग तो पूरी तरह पिस गया है। काफी बदलाव की बात तो है, मगर काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि रमन सिंह सरकार ने अच्छा काम किया और यही वजह है कि बदलाव की एक लहर है। मगर साथ साथ रमन सिंह के पक्ष में, क्योंकि उनकी छवि बहुत अच्छी है, जिसके चलते कांटे की टक्कर का मुकाबला था। कांग्रेस ने अच्छा कैंपेन चलाया, कांटे की टक्कर देने की बड़ी कोशिश की, मगर जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उस बार लग रहा है कि सरकार बनती मुश्किल लग रही है। ओवर टू स्टूडियो। शुक्रिया ब्रजेश। सिर्फ एक सीट का फर्क बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और छत्तीसगढ़ की और बारीकियों के लिए सीधे रुख करते हैं सुमेरा का। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का हाल हमने लोगों को बताया। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल जो तस्वीर दिखा रहा है उसमें किसी को भी बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। 43 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं तो 42 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। तो ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की एग्जिट पोल के मुताबिक उभर कर सामने आ रही है। कुल सीटें 90 हैं और बहुमत का आंकड़ा दोनों ही पार्टियां नहीं छू पा रही हैं। तो किसी तरह से यहाँ पर हंग असेंबली दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। हालांकि हमने ये भी बताया कि किस तरह से जो 15 सीटें हैं जहां पर सिर्फ 2% जो वोट है वो तय करेगा जीत और हार, वो बहुत अहम है। 2008 की तुलना में एग्जिट पोल की जो सीटें हैं वो बता दें। 2008 में बीजेपी को 50 सीटें मिली थी, लेकिन नुकसान हो रहा है। फिलहाल 43 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 38 सीटें मिली थी, तो अब कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में जहां पहले 2 सीटें थी तो अब 5 सीटें आ रही हैं। ये आपको बताते हैं कि जो 15 सीटें हैं जो बहुत अहम है, जहां पर सिर्फ 2% वोट के आधार पर तय होगा जीत और हार, वो अगर बीजेपी के पक्ष में जाती है तो फिर बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। उस तरह की स्थिति में 48 तक बीजेपी का आंकड़ा पहुंच जाएगा। लेकिन यही जो 15 सीट हैं इसमें अगर ये 2% का स्विंग कांग्रेस के पक्ष में होगा तो फिर तस्वीर बदल जाएगी। कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी, 46 कांग्रेस पार्टी को मिल जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है और ये 15 सीटें बहुत अहम है, जहां ये 2% जो वोट शेयर है वो काफी कुछ तय करेगा। शुक्रिया सुमेरा। तो राजस्थान का हाल बस हम थोड़े से इंतजार के बताने वाले हमारे तमाम पैनलिस्ट यहाँ पे। आनंद, मेरे ख्याल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात को महसूस कर रही हैं कि मुकाबला बहुत करीबी है। किस तरह की सुगबुगाहट है दोनों कैंप्स में? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं विचार, क्योंकि देखिए वहाँ सबसे बड़ी बात यह कि छोटी असेंबली है, सिर्फ 90 सीटें हैं। तो 90 सीटों में अगर निर्दलीय ऐसी अपनी वो रखते हैं और ये पोजीशन अगर उनकी होती है तो निश्चित तौर से फिर बहुत कांटे का मुकाबला हो जाएगा और तब कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मैंने वहाँ पे पूछे अपने अभी इस टाइम देखा है
मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज जो है वो बीजेपी के पास है, जो आप भी दिखा रहे हैं, आप एक सीट का दिखा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा, क्योंकि देखिए ये जो बदलाव की बात आप देख रहे हैं, कई दर्शक भी बोल रहे हैं और हम कई जगह सर्वे में भी देख रहे हैं, लेकिन इस बदलाव की कोई जब ठोस वजह की बात हम करते हैं कि आखिर वजह क्या है। मगर सच ये भी है आनंद की उनकी अपनी मंत्री जो हैं उनकी गति को धीमा कर रहे हैं, राजेश मूणत होंगे, बृजमोहन अग्रवाल, आपके अजय अग्रवाल, तो ये तमाम लोग हैं जो उनके लिए एक सिरदर्द का सबब बन रहे हैं। तो क्या ये फैक्टर्स नहीं है जो जनता के लिए हावी हुए, जनता के? निश्चित तौर से ये आप ठीक बोल रहे हैं विशाल, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, देखिए अपोजिशन जो है, अपोजिशन को रूलिंग पार्टी को धक्का देने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रूलिंग पार्टी के, और वो मेहनत नहीं की। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने कम से कम बस्तर के इलाके में जिस तरह का सीट वितरण कांग्रेस की तरफ से किया, वो मेरे ख्याल से एक तुरुप का पत्ता था, जिसकी वजह से बस्तर में कुछ हद तक हावी दिखाई दी कांग्रेस वितरण को लेकर। जी हाँ विशाल, देखिए एक छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जिसको कांग्रेस जीतने के लिए काफ़ी आश्वस्त है, उसको लगता है कि वो आसानी से वहाँ जीत जाएगी। देखिए जहाँ अदर्स आप जो 5 दिखा रहे हैं, इन 5 में भी 3 या 4 ऐसे हैं जो कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं, भाजपा को नहीं करेंगे। दूसरी बात, वहाँ जिस तरीके से अजीत जोगी और जो चरणदास महंत वगैरह का राहुल गांधी ने एक दोनों में समन्वय बिठाया, वो भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि एक ऐसी भी बीच में माहौल बन गया था जिसमें अजीत जोगी का कांग्रेस से बाहर जाने की भी बात शुरू हो गई थी। तो तमाम फैक्टर्स को ध्यान रख के राहुल गांधी ने वहाँ के ऊपर जो है वो सलीके से चुनाव लड़ा है, और बस्तर की जहां बात कर रहे हैं वहां एक कांग्रेस को अब की पहली बार कई सालों के बाद में थोड़ा उसको अपर हैंड मिला। अजीत जोगी जो न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द, जो 4-0 वाली बात जो हम कर रहे थे उस पर यहां सवालिया निशान लग गए। जैसे कि रशीद भी बता रहे थे कि वो जो इंडिपेंडेंट्स भी हैं उनमें से कांग्रेस की तरफ झुकाव वाले ज्यादा लोग हैं। नहीं, इसमें एक और बात देखने के लिए है कि पिछले कई सारे चुनाव में जो राज्यों में हुए हैं वहाँ पर बहुत क्लियर डिसाइसिव मैंडेट गया है। तो इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर है आप इसको देखें, या दोनों के साथ बदलाव होगा तो पूरी तरह से होगा, या रिटेंशन, यानी कि आप मान रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत मिलेगा किसी एक पार्टी को? मुझे लगता है कि स्पष्ट मैंडेट होगा लोगों का, क्योंकि पिछले कई सारे चुनावों में कोई मतलब ये बात नहीं हुई है। जो बात छत्तीसगढ़ की है, अगर आप वोट देना चाहते हैं सरकार के विरोध, वो होगी कि नक्सलवादी वाले प्रॉब्लम के कारण, या अगर प्रो देना चाहते हैं तो जो अधिकार की राजनीति वहां पर लड़ी गई है उसके लिए देंगे। बीच में रहने का कोई कारण नहीं। मोदी बनाम राहुल वाला बहस होना तो लाजमी है यहाँ पे अरविंद जी, क्योंकि दोनों ने कैंपेन किया था, यहाँ तक कि सोनिया और राहुल ने अपनी रैलियों की वेन्यू को हटाया भी था मोदी फैक्टर को सोच के, तो वो बहस छिड़ेगी फिर से? नहीं, छत्तीसगढ़ में तो ये झगड़ा सुलझा हुआ था। छत्तीसगढ़ में तो राहुल की सभाओं में जिस किस्म की भीड़ आई उसके आगे मोदी फीके थे, वो तो अपनी जगह है। लेकिन 2-3 फैक्टर मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस को मदद कर रहे हैं। एक तो ये चाउर वाले बाबा वाली इमेज जो है, ये कोई स्लोगन 2 चुनाव में इस मुल्क में नहीं चला है, तो दोबारा वो इमेज उनको फिर जितवा दे, ये नहीं हो सकता। नक्सलियों का व्यवहार इस बार बदला हुआ है, उनको मारने के अफसोस से लेके बीजेपी को जिताने की बात पब्लिक करना। और तीसरी चीज जो गेहूं के ये धान के परचेजिंग प्राइस का मामला है 2000, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से ये तुरुप का कार्ड हो सकता है कांग्रेस के सवाल ये अशोक जी, कांग्रेस तो उनकी जो तमाम लीडरशिप को नक्सलियों ने खत्म कर दिया, उस मुद्दे को भी नहीं भुना पाई, उसको लेके भी रक्षात्मक मुद्रा में भाई, तो क्या आपको लगता है वो सिंपैथी, वो सहानुभूति हासिल की पार्टी ने? नहीं, वो सहानुभूति को कैश नहीं कर पाए, क्योंकि शक की सुई कांग्रेसियों के ऊपर ही वापसी कवासी लखमा थी। लेकिन मुझे लगता है इस बार यदि कांग्रेस थोड़ा बहुत ये जो अपने सर्वे में दिखा रहा है कि भले एक सीट से हो, लेकिन आज कांग्रेस के जो नेता है उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो सत्ता में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बीजेपी के नेता कई ये बात कर रहे हैं कि शायद हम छत्तीसगढ़ हार चुके हैं। उसके पीछे जो कारण है मुझे लगता है टिकट बंटवारे का। बाकी राज्यों में राहुल ने एक फार्मूला अपनाया था कि इस फार्मूले के तहत टिकट दिए जाएंगे, वो फार्मूला प्रैक्टिकल नहीं था। मुझे लगता है जब वो छत्तीसगढ़ पे मामला लागू हुआ तब उस फार्मूले टोटली ध्वस्त हो गया। सीपी जोशी ने पूरा टूर करने के बाद अल्टीमेटली वही किया जो जोगी चाहते थे। बाय एंड लार्ज जोगी के पत्नी को भी टिकट मिला, बेटे को भी टिकट मिला, ये बेटे पत्नी को टिकट नहीं देना, ये सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो इससे लगता है कि विनेबल कैंडिडेट को चुना गया वहां पे, तो उससे एक थोड़ा फर्क पड़ा है। मुझे लगता है किशोर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने हमेशा एक तरफ वोट किया है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को ये उम्मीद जरूर होगी कि अगर छत्तीसगढ़ में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है तो मध्य प्रदेश में भी एक सवेरा हो सकता है। नहीं, लेकिन वहाँ बहुत फैक्टर्स अलग अलग हैं इस बार दोनों चुनावों में। लेकिन एक बात यह है जो बार बार निकल के आ रही है, जो हम बार बार वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे भी हम देख रहे हैं, और जिस बात
का जिक्र अरविंद जी ने भी किया और रमेश वलियानी जी ने भी किया, जो कांग्रेस के प्रवक्ता वहाँ बैठे हुए हैं, कि धान की जो खरीद कीमत है उसको लेकर अगर वो किसानों में मुद्दा है तो वो फिर डिसाइसिव मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वो एक बड़ी संख्या है जो सीटों को पलट सकती है। लेकिन ये भी है, अगर रमन सिंह अपनी सरकार बचाते हैं तो उसमें बड़ा हाथ मैं मानूंगा नरेंद्र मोदी फैक्टर का। उनकी अपनी छवि क्या, आपको नहीं लगता विजय की बात कही जाए, अगर नहीं बचा पाते तो फिर ये माना जाएगा कि मोदी फैक्टर वहां छत्तीसगढ़, वो बहस शुरू हो जाएगी, कांग्रेस वो आवाज बुलंद करेगी। बिल्कुल। और अगर इसके हम सर्वे को और डिटेल में जाएं तो उसमें शायद हम आगे भी बताएं आपको कि साफ है उसके अंदर की जो नक्सली हमला हुआ था उसका सहानुभूति का वोट कांग्रेस के हिस्से में गया है, और जो दक्षिणी का जो नक्सलवादी इलाका है वहां पर कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली हैं। प्लस जो कहा जाता था कि अजीज जोगी को डॉक्टर रमन सिंह पटा लेते हैं और 7-8 सीटें इधर उधर कर लेते हैं, वो इस बार कांग्रेस इस बार नदारत रही। दिबांग, बड़ा सवाल मोदी फैक्टर पर ही देखें अगर आप, तो बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो पहला राउंड का चुनाव हुआ 66-67% उसमें वोट पड़ा। अगले राउंड का जो चुनाव हुआ, जो सेंट्रल एरिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्बन एरिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के 20 लाख जो युवा वोटर इस बार आए हैं, 1,76,00,000 में से, वो वहाँ पर केंद्रित हैं, वो मोदी को का असर दिखाई देगा। और जब चुनाव हुआ 76% वहाँ मतदान हुआ, तो ये कहा गया कि ये ज़रूर मोदी का असर है और युवा वोटर वहाँ पर वोट किए हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग खुद भी मान रहे थे कि पहले दौर में जो मतदान हुआ उसमें उनकी कहीं ना कहीं सीट कम हुई है। और ये कहा जा रहा था कि दूसरे ये फर्क है कि पहला दौर उन इलाकों में था जहां वैसे ही मतदान बहुत मुश्किल होता है, वो नक्सल इलाके हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां मत प्रतिशत और शहरी इलाकों के मत प्रतिशत को उस तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो इतना बढ़ा 76% जब हो गया, तो ये कहा गया कि इसमें युवा और मोदी का असर दिखाई दिया, और मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि वहां पर बिलासपुर, रायपुर ऐसे शहर हैं, बड़े शहर हैं जहां पर उनकी महिला मगर अहम सवाल ये कि क्या एक ऐसा शख्स जिसकी छवि विकास पुरुष के तौर पर स्थापित हुई, क्या उससे नकार देगी छत्तीसगढ़ की जनता, वो बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल